साल 2014 के बाद से एक रणनीति थी कि विपक्ष हमेशा बीजेपी की बनी हुई पिच पर जाकर खेल आता था और इसीलिए लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से उसे जीत लिया करती थी। लेकिन अब चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, नतीजे आए, इन नतीजों के बाद एक बात क्लियर हो गई कि ममता बनर्जी अपने पिच पर बीजेपी को ले आई है और बीजेपी के साथ साथ उन लोगों को भी जो है तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, लेकिन वो काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। अब उन सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ ये तमाम लोग, और ये एक्सपोज भी हो गए। ऐसा नहीं है कि अब इनके बारे में कुछ बचा है। लोग लगातार सवाल कर रहे थे ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह से इसका हो हल्ला हो रहा था, एक कदम उठा लिया गया। वो कदम उठाना भारी पड़ गया। ममता बनर्जी के इस दाव ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया कि वाकई ये तैयारी करके बैठी थी। जी हाँ, बात आज सबूतों की सिर्फ नहीं करने जा रहा हूं, सबूत तो है ही। 100 सीटों पर धांधली वाला चुनौती वो है, उसके साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जारी का फैसला ये क्लियर है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा कदम उठाया गया, जल्दबाजी में कहिए या फिर ये दिखाने के लिए कि हम तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सरकार बना ली, तुम कौन होती हो रोकने वाली टाइप का, जिस तरह से बदतमीजी भी हो रही है ममता बनर्जी के चित्रों को लेकर, फोटोज को लेकर एआई वीडियोज बनाए जा रहे हैं, वैसे ही किया जा रहा था। और ममता बनर्जी के इस दाव में मोदी सरकार फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे संवैधानिक तौर पर चीजें समझ लीजिए, लोकसभा का एक पूरा कार्यकाल होता है, ऐसी विधानसभा का एक कार्यकाल होता है। विधानसभा के उस कार्यकाल का मकसद क्या होता है? वो कार्यकाल ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं, और चुनाव हमेशा कार्यकाल खत्म होने से पहले करवाए जाते हैं, रिजल्ट आता है। कार्यकाल खत्म होने में 5, 7, 10 दिन का अंतर हो सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार का कार्यकाल खत्म होने में 7 मई तारीख थी। ममता बनर्जी पहली कहती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लोग कहने लगे इस्तीफा नहीं भी देंगी तो संवैधानिक तौर पर 7 तारीख को तो विधायक ही, जो उस समय के विधायक है उस विधानसभा के पूरे, वो आउट हो जाएंगे, नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, मतलब ही नहीं बनता बर्खास्त। तो ये बर्खास्त करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्यों है ये? वैसे संवैधानिक तौर पर गलत नहीं किया है, लेकिन यहां ममता बनर्जी के हिसाब में फंस कैसे गए वो आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ममता बनर्जी के पास जो दरवाजा खुला हुआ है उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए था बीजेपी को। आप कहेंगे कितना लंबा खींचे, 4 तारीख का था, 9 तारीख को कर रहा है, सही तो है। तो राजस्थान में भी तो यही था। राजस्थान में 20-22 दिन लग गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, रिजल्ट आने के बाद भी 20-22 दिन, थोड़ा वेट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है ममता बनर्जी, वहां से कहीं ऐसी कोई खबर या ऐसे कोई संकेत मिले तो और आगे खिसकाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने जल्दबाजी में 9 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह रख लिया। अब जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा, ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उसी वक्त अगर शपथ लेते लेते फैसला कोई आ गया या कोई हॉट लगा दिया तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही होने जा रहा है। पहले देखिए क्या हुआ। लोक भवन है वेस्ट बंगाल का, उसने प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने पूरा क्लॉज व्लॉज बताया, आर्टिकल 174 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर है वेस्ट बंगाल के RN रवि, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि अभी से डिसॉल्व कर दी जाती है वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली 7 मई 2026। संवैधानिक तौर पर बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये, मैं इसको नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन जो शपथ ग्रहण वाला खेला है उस पर रुकना चाहिए था। और जब तक शपथ नहीं होती तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी रहती, कम से कम यहां पर साख बच जाती। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, इसमें डिसॉल्व कर दी गई। इसके आधार पर इस समय कोई सरकार नहीं मौजूदा तौर पर। 9 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सब पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच गए, सब कह रहे हैं केलकटा पहुंच गए, तस्वीरें भी आ गई, तमाम चीजें। यहां कैसे फंसे हैं जरा बताऊंगा। पहले देखिए, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया था। अब बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया। अब ममता दीदी और बंगाल की नई विधानसभा में विधायक भी नहीं है। ये फैक्ट डायरी ने कहा कि ठीक है, ये बात भी सच है, विधायक भी नहीं है वो, क्योंकि दोनों ही सीटों से चुनाव हारी। ऐसा कहा गया कि भाई दोनों, जो भवानीपुर से जो सीट चुनाव लड़ा था हर कोई देख रहा था कि कैसे हारी, हरवाया गया, ये सबको पता है। 15-17 हज़ार वोटों से शुभेंदु अधिकारी वहां से भी जीत गए। और उसके तथ्य कुछ पड़े हैं ममता बनर्जी के बाद जो लगातार लहरा रही। बात अलग है कि इस समय चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं है, चुनाव आयोग थक गए होंगे, इतना ज़बरदस्त 5 राज्यों में चुनाव कराया है तो सुस्ता रहे होंगे, या फिर सुस्ताने की एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी एक है। अब इन सब के बीच एक खबर है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ी तैयारी ममता बनर्जी, सारे सबूत किए इकट्ठा, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा। ये खबर अब यूं ही नहीं आई है, मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा अगर वक्त देते, थोड़ा सा वक्त, क्योंकि आपके पास तो ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है, आपके वाले तो कहीं भागेंगे नहीं, तो थोड़ा रुकना चाहिए था। कहीं अगर खेला पलटा, क्योंकि अगर चाहती ममता बनर्जी तो
पश्चिम बंगाल की सभी 293, क्योंकि एक सीट पर तो 21 तारीख को चुनाव होगा, 293 सीटों को चुनौती दे सकती थी। या मानकर चलिए ममता बनर्जी निष्पक्ष भी नहीं तो 80 सीटों को अपनी छोड़ देती, बाकी सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग करती, लेकिन वो बार बार 100 सीटों का आंकड़ा दे रही है। उनका कहना है 100 सीटों पर ही धांधली है, और उसके पक्के सबूत तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑब्जर्वेशन इसी साल की शुरुआत में रहा कि अगर एसआईआर के तहत वोट काटे गए या मतदाता वोट कास्ट नहीं कर पाते जितनी तादाद में, जीत का आंकड़ा उससे कम रहा तो उस पर विचार करना होगा। विचार का मतलब कोई भी आदेश आ सकता है, दोबारा से वोटिंग का यानी निर्वाचन रद्द का, हो सकता है वही 100 सीटों पर, या फिर पूरे पश्चिम बंगाल में दोबारा वोटिंग के लिए, कुछ भी आ सकता है। और ये बार बार कुछ लोग जोड़कर बता रहे हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी पर्दे के पीछे से है, ये सारा खेल चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा रुक जाना चाहिए था। अब चूंकि चुनाव आयोग तो कह नहीं सकते, भाई मोदी शाह से थोड़ी ना कह देंगे कि आप मत करिए, हाँ वो जरूर उनसे जो कुछ कहते हैं तो वो तुरंत मान लेते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। तो फिलहाल ये कहानी चल रही है। आगे देखिए, इस्तीफा नहीं दूंगी ममता जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, विधायकों को दिया नया टास्क। एक नई सूची भी तैयार की जा रही है, वो बात अलग है, क्योंकि हाल ही में एक और निकल कर आया, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी बीजेपी के नेताओं की रही है उसे देखकर टीएमसी के प्रवक्ता भी थोड़े बेचैन है, क्योंकि डिबेट के दौरान कभी कभी जल्दबाजी में बहुत सारी बात बोल जाती है। उनमें से एक प्रवक्ता तो भाई पूरी तरह से नतमस्तक नजर आए, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जिस चीज को जो सोच रहा है, क्योंकि यही स्थिति 2021 के चुनाव से ठीक पहले थी। उनके कई कद्दावर नेताओं को तोड़ा गया था, कई कद्दावर नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाया गया था। बस वो बात अलग है कि उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, होते तो क्या होता, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पहला ये मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जो ऐसी कमेटी के जरिए चुने गए जिसमें 3 अलग अलग मत वाले लोग नहीं है। यानी पहले ही मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक मंत्री है, और राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष पक्ष के तौर पर राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी कितने ही चीखते चिल्लाते रहे कि ये ज्ञानेश कुमार नहीं, ज्ञानेश कुमार नहीं, तब भी अगर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जो कहती है कैबिनेट मंत्री की हिम्मत नहीं है इस दौर में तो कह भी दे, है ना, तो दोनों मिलकर चुन लेंगे, खत्म। वहां 3 मत थे, तो पहले ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो आए हैं, तो ऐसे में 2021 में ये थे नहीं, इसलिए इतना बड़ा खेला नहीं हो पाया, इसीलिए सारे नियम बदले गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए धांधली कहे या फिर फर्जी वाला जो भी है ये खुलकर हुआ, उस पर चुनाव आयुक्त की चुप्पी सबके सामने है। लेकिन ये चुप्पी कितने दिन, क्योंकि एक और इसके साथ एक बिल था, मैंने आपको बताया था, आप याद करिए, पुराना है जब ये आया था। मसला सिर्फ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तक नहीं है, चुनाव आयुक्त के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते, यहां तक के लिए प्रावधान कर दिए। यानी अगर चुनाव आयुक्त ने नतमस्तक होकर कह दिया कि भाई साहब आप ही हैं, आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये वाला राज चाहिए, ले लो, अभी करवाता हूं चुनाव, डिसॉल्व करवाता हूं, चुनाव करवाता हूं, आप जीतोगे, आप ही का है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन उन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। देखते हैं 9 तारीख को, अगर जिस वक्त शपथ जो भी ले अभी मुख्यमंत्री के तौर पर, कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद 10 दिन बाद इस्तीफा देना पड़े या उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह ही रद्द हो जाए। नमस्कार।